एक बिल्डर के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है। छापेमारी में अकूत संपत्ति, टैक्स चोरी और आला अधिकारियों के साथ रसूख का पर्दाफाश होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तब मचता है जब गड़बड़ झाले के मास्टरमाइंड बिल्डर का सियासी रिश्तों का खुलासा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष गब्बू का गड़बड़ झाला। शुक्रवार को राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित गोविंदा कंस्ट्रक्शन के साथ कई और ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। 36 घंटों से ज्यादा चली इस छापेमारी में जो खुलासे हुए उसने बिहार में भूचाल ला दिया है। गब्बू सिंह और उससे जुड़े लोगों के करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी में जो सबूत मिले हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि क्या गब्बू सिंह अपनी कंपनी के जरिए सफेद पोशों का काला धन सफेद करने का काम करता था। एक बिल्डर जिसने खड़ा कर लिया साम्राज्य, रसूख के दम पर रच डाला माया लोग। गब्बू के गड़बड़ झाले की इनसाइड स्टोरी। यह कहानी है एक बिल्डर की, एक रसूखदार नेता की, एक ऐसे शख्स की कहानी जिस पर हुई कार्रवाई ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आयकर विभाग की एक रेड ने इन दिनों बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। बताएंगे पूरी कहानी। पहले जान लीजिए ये शुरू कब और कैसे हुआ। तारीख 14 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, वक्त सुबह के 8 बजे, जगह पटना का बोरिंग रोड इलाका। आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह बिल्डर गब्बू सिंह के गोविंदा कंस्ट्रक्शन पर छापेमारी करने पहुंची। जैसे ही रेड शुरू हुई, हड़कंप मच गया, क्योंकि गब्बू सिंह कोई ऐरा गैरा बिल्डर नहीं, बल्कि उसकी पहुंच बिहार की सत्ता के केंद्र तक है और रसूख किसी भी सियासी सूरमा से कम नहीं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आयकर की टीम के द्वारा बिहार के कई नेताओं और बिल्डरों के पर छापेमारी की गई है, उसी कड़ी से जोड़ कर देखा जा सकता है गब्बू सिंह पर आज छापेमारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये छापेमारी की हो रही है, उसी कड़ी में आज जदयू के नेता गब्बू सिंह पर छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही आयकर की टीम पहुँची है, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको देखते हुए सुरक्षाकर्मी की काफ़ी संख्या यहाँ पर दिखाई जा रही है। आयकर विभाग की यह छापेमारी गब्बू सिंह के सिर्फ बोरिंग रोड ठिकाने पर ही नहीं, बल्कि 30 अन्य ठिकानों पर भी हुई। बोरिंग रोड के अलावा शिवपुरी ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने रेड की। कर चोरी के मामले में बिहार के 2 बिल्डर और होटल कारोबारी के ठिकानों पर रेड चल रही है। छापेमारी जो है वो आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं और जो पुलिस बल है वो भी साथ में आई है। और कहा यह जा रहा है कि 30 से अधिक जो ठिकाने हैं, गब्बू सिंह और अरविंद सिंह ये दोनों पार्टनर है और इनके विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है। सुबह से ही ये छापेमारी शुरू हुई है। आयकर विभाग को ये सूचना मिली थी कि जो कारोबार ये लोग करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो या फिर होटल कारोबार से जुड़ा हो, उस मामले में जो कर टैक्स जो जमा करना चाहिए वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। आयकर विभाग गब्बू सिंह के विभिन्न ठिकानों पर कागजात और काले धन की जांच में जुट गई। बोरिंग रोड और शिवपुरी के अलावा राजधानी पटना के पटेल नगर स्थित गब्बू सिंह के सहयोगी अरविंद सिंह के ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। अरविंद सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये दूसरा ठिकाना है जहां हम पहुंचे हैं और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो कमरा है यहाँ पे
आयकर के जो अधिकारी हैं वो रेड कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, आयकर विभाग के अधिकारी जो है गब्बू सिंह और अरविंद सिंह के ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। तमाम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो आयकर के अधिकारी जो है उन्हें सूचना मिली थी, कर चोरी से ये जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले में देख सकते हैं यहाँ पे जो अरविंद सिंह है वो बैठे हुए हैं। गब्बू सिंह और उससे जुड़े ठेकेदारों के पटना, दिल्ली और नोएडा स्थित करीब 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की। आयकर विभाग की टीम दूसरे दिन भी यानी शनिवार को भी गब्बू सिंह के विभिन्न ठिकानों पर जांच में जुटी रही। करीब 36 घंटों तक की छापेमारी में आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। रांची, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर और गुवाहाटी में निवेश के कागजात मिले हैं। सूत्रों की माने तो गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन में काले धन के निवेश की बात सामने आई है। इसमें कई आईएएस, आईपीएस और सफेद पोशों के नाम शामिल हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। गब्बू सिंह के ठिकाने पर हुई आयकर की कार्रवाई से आखिर बिहार में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्या वाकई गब्बू सिंह जो है ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है और अपनी कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया करता है? और किन किन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ नेताओं के संबंध गब्बू सिंह के कंपनी से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप में जुड़े हैं, इसकी पड़ताल अब आयकर विभाग कर रही है। गब्बू सिंह का सियासी रसूख बहुत है। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी माना जाता है। गब्बू सिंह पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। इनमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा शामिल है। इन खुलासों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खासकर सियासतदानों से नजदीकी और बिहार के कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से मिले संदिग्ध लिंक के खुलासे से हड़कंप मच गया है। सवाल उठता है कि क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? क्या अधिकारियों को मुनाफा दिलाता था गब्बू सिंह? किस किस अधिकारी का था गब्बू सिंह से कनेक्शन? किस किस के ब्लैक मनी को वाइट करता था गब्बू सिंह? इस छापेमारी से कौन कौन से चेहरे होंगे बेनकाब? क्या गब्बू सिंह पर कार्रवाई की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? गब्बू सिंह यानी एक ऐसा शख्स जिसने आला अधिकारियों से लेकर सियासतदानों तक पहुंच बनाई, अपनी रसूख के दम पर अनगिनत सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, अपनी शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद किया और जबरदस्त मुनाफा कमाया। आखिर कैसे अंजाम दिया उसने अपने काले कारनामों को? क्या है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी? देखिए पूरी रिपोर्ट। बिल्डर गब्बू सिंह मामले की जांच में आईटी की टीम लगातार जुटी हुई है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। गब्बू सिंह ने कई फर्जी कंपनियां बना रखी थी और इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वो टैक्स की चोरी करता था। अब तक की जांच में 40 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। इसके अलावा कई ठिकानों से कुछ कैश और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब तक करीब 50 लाख कैश की बरामदगी की बात सामने आई है। हालांकि आयकर विभाग ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है। विभाग जल्द ही सील किए गए बैंक लॉकरों को भी खंगालेगा। अब तक की जांच और छापेमारी में गब्बू सिंह के ठिकानों से उसके काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है। 14 अक्टूबर को गब्बू सिंह और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 50 लाख से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई। यही नहीं, लाखों के जेवरात और करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी आयकर विभाग ने बरामद किए हैं, जिनकी पड़ताल अब आयकर विभाग कर रही है। इतना ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में भी करोड़ों के निवेश का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। लाखों के जेवरात और करोड़ों के निवेश के कागजात भी मिले। 15 अक्टूबर को गब्बू सिंह के अकाउंटेंट के घर छापेमारी हुई। कई बैंकों में गब्बू सिंह के लॉकरों की जानकारी मिली।
एनसीआर, गाजियाबाद और नोएडा में करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार गब्बू सिंह के बैंक लॉकर में प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। आयकर विभाग की टीम नोएडा में गब्बू सिंह द्वारा खरीदी गई जमीन और निर्माणाधीन मकान के सोर्स की भी पड़ताल में जुटी है। आयकर विभाग की इस रेड में इस बात का खुलासा हुआ है कि गब्बू सिंह झारखंड के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साझेदारी कर बिहार में बड़े सरकारी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। सरकारी बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गब्बू सिंह ने सत्ता और प्रशासनिक गलियारे में अपनी पैठ मजबूत कर रखी थी। जांच में पता चला है कि गब्बू सिंह ने झारखंड की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साझेदारी कर बिहार में कई बड़ी सरकारी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसने आधिकारिक गलियारों में ऊंची पैठ बनाई और इसी के दम पर सरकारी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े काम हासिल किए। हाल के सालों में IGI-MS समेत भवन निर्माण विभाग और पुलिस बिल्डिंग तक के निर्माण का काम एक खास कंपनी को ही दिया जाता रहा है। इस खास कंपनी में गब्बू सिंह की कंपनी की भी साझेदारी है। कई शेल कंपनियों के जरिए गब्बू सिंह ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर ट्रांजैक्शन दिखाए। अब तक की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि गब्बू सिंह अपनी कंपनी के जरिए कई IAS IPS अधिकारियों के साथ साथ सफेद पोस्तों के काली कमाई को सफेद करने का काम किया करता था। गब्बू सिंह इस काम को अपने सेल कंपनियों के माध्यम से किया करता था। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक गब्बू सिंह बिहार के सीनियर IAS और IPS अधिकारियों के काले धन को सफेद धन में बदलने का काम भी करता था। वो इन अधिकारियों से पैसे लेता था और उसे अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर अधिकारियों को मोटा मुनाफा कमा कर देता था। इन अधिकारियों में से कुछ तो अब रिटायर हो चुके हैं और कुछ अब भी सेवा में हैं। आयकर विभाग जल्द ही इन अधिकारियों को नोटिस भेज सकता है। अब जान लीजिए अब तक की जांच में गब्बू के काले कारनामों के खुलासे के बारे में। गब्बू सिंह के ठिकानों से अब तक 50 लाख कैश बरामद हुआ है। लाखों के गहने और करोड़ों के निवेश का भी खुलासा हुआ है। 40 करोड़ की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। टैक्स चोरी के लिए गब्बू सिंह पर फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है। अधिकारियों से काला धन लेकर निवेश करने का भी आरोप है। अपनी कंपनियों में निवेश कर वो अधिकारियों को मोटा मुनाफा कमा कर देता था। झारखंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उसने साझेदारी की। बड़े राजनेताओं के साथ उसके करीबी संबंध हैं। सीनियर IAS और IPS अधिकारियों से भी संबंध हैं। अधिकारियों के जरिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप है। इसी रसूख के दम पर हाल के दिनों में उसने बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अब समझिए वो पूरा खेल जिसके जरिए गब्बू सिंह IAS और IPS अधिकारियों के काले धन को सफेद करता था। सबसे पहले वो IAS और IPS अधिकारियों से काला धन लेता था। इस ब्लैक मनी को वो अपनी शेल कंपनियों में निवेश करता था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इसे सफेद करने का काम करता था। यानी ये पूरा एक सर्कुलर नेटवर्क था। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए कागजात से यह भी पता चला है कि गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने टर्नओवर से ज्यादा का कारोबार किया है। सूत्रों के अनुसार जब्त किए गए कागजात से यह भी पता चला है कि गब्बू सिंह की गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने टर्नओवर से ज्यादा का कारोबार किया है। कंपनी का टर्नओवर करीब 155 करोड़ रुपए का है, लेकिन कारोबार इससे कहीं ज्यादा का हुआ है। ऐसा कर करोड़ों रुपए की कर चोरी की गई है। कंपनी के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी गई है, लेकिन कंपनी से जुड़े लोग टर्नओवर और कारोबार में अंतर के प्रमाण अब तक नहीं दे सके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एवं अन्य कई नेताओं के काफी करीबी रहे बड़े ठेकेदार गब्बू सिंह के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी पर बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की है कि गब्बू सिंह कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस की भी बेचैनी बढ़ गई है। टैक्स चोरी को लेकर आयकर विभाग के रडार पर आए बिल्डर गब्बू सिंह के कई रसूखदारों से लेन देन के सबूत मिले हैं। गब्बू सिंह की कंपनियों में कई रसूखदारों के पैसे के निवेश की जानकारी भी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।
1 दर्जन से ज्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ उसके न सिर्फ करीबी ताल्लुकात सामने आए हैं, बल्कि उनके काले धन को सफेद करने के भी सबूत मिले हैं। सबसे ज्यादा हंगामा गब्बू के जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के रिश्तों के खुलासे के बाद मचा है। ये कोई नई चीज है? जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करते रहे। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ दबाव में आने वाला है। बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी ने जेडीयू को बेचैन कर दिया है। गब्बू के गड़बड़ झालों के तार सीधे सीधे सियासी गलियारों तक जुड़ रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ रिश्तों के खुलासे के बाद उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया है। ललन सिंह का आरोप है कि ये सब बीजेपी का विरोध करने के कारण हो रहा है। जेडीयू का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जबकि बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां संविधान और नियमों के तहत ही कार्रवाई कर रही हैं। बिल्डर गब्बू सिंह एक व्यापारी आदमी है। उन पर जो टैक्स चोरी का जो आरोप लगा है, इनकम टैक्स का जो लगातार तीसरा दिन छापा पड़ा है, इस पर जो है इनकम टैक्स का अपना काम है वो कर रही है। इसमें जो भी इनमें फंसेंगे या जो क्लू मिलेगा उसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करती है। सरकार के संविधान का एक अलग प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के तहत काम हो रही है। इसमें जो जो अधिकारी फंसेंगे, जो जो लोग फंसेंगे वो नपेंगे और कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना हिसाब से काम करती है। इसमें किसी दूसरे को कोई लेना देना नहीं। गब्बू के ललन सिंह के साथ रिश्तों के खुलासे के बाद से जेडीयू की बेचैनी बढ़ी है तो बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ललन सिंह के साथ रिश्तों पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। गब्बू सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद कांग्रेस की भी बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, देश में जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के बयान पर एलजेपी रामविलास गुट ने पलटवार करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की ट्रेनिंग कांग्रेस की रही है, न कि किसी और पार्टी की। कांग्रेस का यह बयान हास्यास्पद मुझे लगता है। कह रहे हैं कि व्यापारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। भाई, भ्रष्टाचार को बचाने का शुरू से इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। अब आज अगर उनको इस तरह से भ्रष्टाचार इनमें नजर नहीं आ रहा है तो ये उनका शुरू से इस तरह की ट्रेनिंग रही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की। चाहे इसमें जो भी बड़े लोग शामिल हों, कई आईएएस और कई आईपीएस, कई बड़े अफसरान का नाम न्यूज 18 के माध्यम से देखने को मिल रहा है। छापेमारी में मिले दस्तावेज के आधार पर कई रसूखदार आयकर के राडार पर हैं। इनमें आईएएस आईपीएस अधिकारियों से लेकर राजनेता भी शामिल हैं। गब्बू सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और कई नेताओं का काफी करीबी माना जा रहा है। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासत और तेज होगी। पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।